Hello, myself Narendra Singh Pawar. Welcome to my YouTube channel, CG Easy Maths class. Now we come to another property of rational number. Second one is commutative property. Now we do not go in details. I would like to teach you each property in a short way. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ लगाएंगे? मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, दोनों नंबर किसी भी नेचर के हो सकते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। तो ए में बी ऐड कर दीजिए। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, दो नंबर है मान लीजिए ए और बी, ठीक है ना, दो नंबर के लिए लगेगा पहली बात तो। अब फिर दूसरी चीज क्या है? एडिशन। मैं आपको साथ का साथ ही बताता जाता हूँ, सारे नंबर्स में एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी एडिशन में लगती या नहीं लगती है। तो एक चीज का शॉर्टकट ध्यान रख लीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में किस तरह से होगी? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ऑर्डर फर्स्ट और फर्स्ट में सेकंड जोड़ो या सेकंड में फर्स्ट जोड़े, ऑर्डर चेंज किया केवल। तो अगर सेम नंबर आए तो अपन कहेंगे द नंबर्स आर कम्यूटेटिव या नंबर आर अंडर कम्यूटेटिविटी, है ना। तो अब यहाँ देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, होल नंबर में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। मैं आज शॉर्टकट बताता हूँ आपको, है ना, ज्यादा लंबे नहीं जाएंगे। होल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं। दूसरा इंटीजर्स आपको बताया था मैंने, इससे पहले वाले वीडियो में देख लें, उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया है। तो इंटीजर्स भी एडिशन में क्या होते हैं? कम्यूटेटिव होते हैं। और रेशनल नंबर भी क्या होंगे? कम्यूटेटिव होंगे। रेशनल नंबर भी कम्यूटेटिव होते हैं। शॉर्टकट बस देख लीजिए, यानी किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे। इसके बारे में अगर आपको देखना है तो मेरा जो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें बता रखे, अपन और ज्यादा डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे, है ना। मान लीजिए जैसे 1 + 2 = 2 + 1 आ ही रहा है, क्लियर कट, है ना। -1 + 2 = 2 + -1, इस तरह से हो जाएंगे। 1/2 + 1/3 = 1/3 + 1/2 सोल्व करना मैंने सिखाया हुआ है। तो ये क्या होगा? एडिशन में इनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। अगला है सब्ट्रैक्शन में, ये ध्यान रख लीजिए। अब अपने को केवल 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि जो प्रॉपर्टी लगती है केवल कहाँ लगेगी? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लगती है। अब ए में से बी लेस कीजिए या बी में से ए लेस करो, क्या वैल्यू सेम आएगी? कभी नहीं आ सकता। 1 - 2 डज नॉट इक्वल टू 2 - 1, है ना। तो यहाँ क्या हो गई? होल नंबर में हुआ? नहीं हुआ। होल नंबर में कम्यूटेटिविटी नहीं लगी। इसी तरीके से इंटीजर में -1 - -2 डज नॉट इक्वल टू -2 -1, ये होता ही नहीं इक्वल, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा? इंटीजर्स में भी कम्यूटेटिविटी नहीं लगी, और इसमें तो कभी लग ही नहीं सकती। फिर 1/2 - 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/3 - 1/2। तो यहाँ भी कि इसमें रेशनल नंबर में भी कम्यूटेटिविटी नहीं लगी, है ना। किसके अंदर? सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती। तो अब ये ध्यान रखिए, एडिशन में लगेगी और कहाँ लगेगी? सब्ट्रैक्शन में नहीं लगी। अब 2 ऑपरेशन और है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती या नहीं लगती है, यानी चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही वैल्यू सेम होती। तो अपने को केवल अब ध्यान रख लीजिए, केवल ये प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी? होल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं, इंटीजर्स, है ना। अब शॉर्ट में, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं करना, कम्यूटेटिविटी बताते हैं। और रेशनल नंबर में भी रेशनल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। अब लास्ट आ गया हमारा डिवीजन। डिवीजन में एक भी नहीं लगेगा। तो एक चीज़ का ध्यान रख लें कि जब भी कम्यूटेटिव आ जाए, एसोसिएटिव आ जाए,
तो हम अब आगे की प्रॉपर्टियों में ध्यान रखेंगे कि एसोसिएटिव हो कम्यूटेटिव हो, केवल दो ऑपरेशन में होती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कहाँ नहीं लगेगी? डिवीजन में नहीं लगेगी, और सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो ये खत्म, इंटीजर्स नहीं होती है कम्यूटेटिविटी, और रेशनल नंबर में भी नहीं होती है। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। We come to third property which is known as associative property। अपन रिकॉल कर लें तो पहली क्लोजर प्रॉपर्टी है, दूसरी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव। थर्ड आ गई एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 नंबर होते हैं, ए, बी एंड सी। किसी भी नेचर के हो सकते हैं, होल हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर लीजिए, रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें प्रॉपर्टी किस तरह से होल्ड करती? ए प्लस बी प्लस सी। कम्यूटेटिव से ही ये बना है ना। इसमें अपन कम्यूटेटिव कर दिया दो तरह से, पर 3 नंबर है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का ग्रुप बना दिया। इन दोनों को जोड़ के फिर ए में जोड़ दो, या फिर पहले और दूसरे को जोड़ो और फिर थर्ड में ऐड कर दीजिए। इनकी वैल्यू सेम आती है, तो ये कहाँ कहाँ होल्ड करेगी? होल नंबर में होल्ड करेगी, इंटीजर्स में भी होल्ड करेगी, और रेशनल नंबर में भी होल्ड करती है। ठीक है, अब इतना क्योंकि डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इससे पहले वीडियो में अच्छी तरह बता चुके हैं। कहने का मतलब 2, 3 और 5 है ना। तो 2 + 3 + 5 कीजिए, या 2 + 3 + 5 कर दीजिए, सेम आता है। 1/2 + 1/3 + 2/5 कर दीजिए, या 1/2 + 1/3 + 2/5 कर दीजिए, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। यह हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। ये कौन सा है? एडिशन। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन में ये लगता है। अब दूसरा क्या ऑपरेशन हुआ? सब्ट्रैक्शन। जैसे सब्ट्रैक्शन आ रहा है आप छोड़ दीजिए कि लग ही नहीं सकती, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ होल नंबर नहीं, इंटीजर्स नहीं, और रेशनल नंबर में भी ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अब मैं शॉर्टकट कर देता हूं ताकि फिर आपको डायरेक्ट अपन अगले वीडियो से क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है ना, इतना डीप नहीं जाना, केवल समझना अपने को। प्रॉपर्टी कहाँ लगती है? यहाँ 3 नंबर आ गए, 2 हुए तो कम्यूटेटिव। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ। वो मल्टीप्लाई का मतलब इस तरह से लिखना है, a × b × c बराबर a × b × c। ठीक है, तो यहाँ कौन सा लगा? होल नंबर यस, इंटीजर्स यस, है ना, ये प्रॉपर्टी लगेगी, और रेशनल नंबर यस। ये होल्ड होती है। और लास्ट में आ गया हमारा डिवीजन। डिवीजन में अपने को क्या करना है? तीनों में डिवीजन। एसोसिएटिविटी does not hold in all, है ना, अंडर, है ना, या इन लिख दीजिए, इन होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। ठीक है, इन कह दीजिए, 4 कह दीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही प्रॉपर्टी लगती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती है। अब हम एक चीज और बता देते हैं इसके अलावा आपको, ताकि फिर हम डायरेक्ट कल एक्सरसाइज 1.1 करेंगे।
अब ये लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इसकी एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, और इसको शॉर्ट में दूसरे रूप में क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए 3 नंबर है ए, बी और सी। हम केवल नोटेशन में समझा देते हैं आपको, इसके सम जब अपन करेंगे तब बताएंगे। अब ये क्या कहती प्रॉपर्टी? ए बी प्लस सी। यहाँ कोई नंबर नहीं, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना। तो अब ये इसका वैल्यू किसके बराबर होगी? ए को बी से मल्टीप्लाई करो और ए को किससे मल्टीप्लाई करो? सी से। ए को बी से करिए, ए को सी से कर दीजिए। ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है हमेशा सेम आएगी, चाहे वो रेशनल नंबर हो, होल नंबर हो या अपना नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, इनकी वैल्यू हमेशा सेम आती है। ये हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब हम आते हैं, एक चीज और है, वो है नेगेटिविटी ऑफ अ नंबर, और इसको क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स INVERAC। एडिटिव इनवर्स का अर्थ क्या हुआ? 2 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? 2 प्लस एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -2 इक्वल टू 0। -1 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 1। वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 0। तो नेगेटिविटी किसी भी नंबर की क्या होता है? उसका साइन पलट दीजिए, है ना। दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो वो होती है नेगेटिविटी कह दीजिए या एडिटिव इनवर्स कह दीजिए उस नंबर का। अब लास्ट प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं हम। नाउ वी कम टू लास्ट प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकेटिविटी ऑफ अ नंबर, और दूसरे वर्ड में हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें? अगर रेशनल नंबर की बात है, इधर कितना आना चाहिए? 1/2 का जगह, मतलब इन दोनों को, दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 यूनिट हो जाना चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 2/1, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना है? 1। 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? 5/2। वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो जब दो नंबर को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू यदि 1 आती है, तो अपन क्या कहेंगे कि ये नंबर जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, या मान लीजिए 2/5 है ना, इसका क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2। -3/4 का क्या हो गया? -4/3। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, है ना। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, -+1। तो वैल्यू यदि 1 आ जाती है, देन नंबर्स आर नोन एज रेसिप्रोकल और multiplicative inverse of each other. I hope you will find my video valuable. So please like, subscribe and share my channel more and more, so you can, and also press the bell icon so that you get timely notification of my new released video. And from next video I would like to solve the problems of your rational number exercise 1.1.